हेलो एवरीवन। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास सेकंड मॉक टेस्ट, जिसमें हम डेली डिस्कस करते हैं टॉप 25 क्वेश्चन। आज का दिन ये क्लास आप लोगों की 8 बजे है। कल से ये क्लास आप लोगों का टाइम मैं फिक्स कर दूंगा और एग्जाम तक आप लोगों को डेली उसी टाइम पे क्लास मिलेगी। हम डेली 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आप लोगों के टेट, आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करेंगे क्लास। साथ ही कहना चाहूंगा आप लोग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं टेट का, जिसमें हम आर्ट्स की कोचिंग दे रहे हैं, टेट आर्ट्स की 500 रुपीज़ में। इसके साथ आप लोगों का जो टेट नॉन मेडिकल है, इसमें आप लोगों को जीके प्लस साइकोलॉजी प्लस आप लोगों को मैथ्स की कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी 500 रुपीज़ में। तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च कर चुके हैं, तो आप लोग टेस्ट सीरीज भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रीजन ऑफ वाटर पोल्यूशन इज। आप लोगों को पता होना चाहिए जल प्रदूषण जो आप लोगों का है, इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं। द फर्स्ट इज पेस्टिसाइड, ह्यूमन एक्टिविटी, पॉपुलेशन ग्रोथ या ऑल ऑफ अबव। तो आप लोगों को पता है ये तीनों ही आप लोगों के रीजन है कि अगर कभी आप लोगों ने पॉल्यूशन के ऊपर ऐसे भी लिखा होगा तो आप लोगों ने तीनों वर्ड का कहीं ना कहीं डिस्कशन किया होगा। तो ये बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, तो हमें याद रखना है। इसका राइट आंसर डी आएगा। फोर्थ आप लोगों का सही आंसर है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। देखिए, स्टूडेंट कल मैसेज कर रहे थे कि आप हिंदी में क्वेश्चन पहले लिखा करें फिर इंग्लिश में, तो अब मैं इंग्लिश में बाद में लिखा करूंगा, हिंदी में पहले। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लिया करें। द क्वेश्चन इज, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज। जो आप लोगों का शारीरिक शिक्षा होती है, इसका क्या उद्देश्य होता है। मनोवैज्ञानिक विकास, मानसिक विकास और आप लोगों का शारीरिक विकास। तो शारीरिक शिक्षा जब हमने प्लस 1 प्लस 2 में पढ़ी थी, तो हमें यही चीज सिखाई गई थी कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक रूप से आप लोगों का विकास करना है, मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट। तो राइट आंसर इसका 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, दालें बहुत समृद्ध होती हैं, पल्स आर वेरी रिच इन। जो पल्स आप लोगों की होती हैं, दालें होती हैं, इनमें क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप लोगों को पता है जो दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं, इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आप लोगों का प्रोटीन। तो राइट आंसर सी आएगा, प्रोटीन। एलएसडी की खपत का प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ द कंजप्शन ऑफ एलएसडी। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो मुझे एलएसडी की फुल फॉर्म बतानी है कि एलएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है और ये किस एलएसडी की खपत का प्रभाव किस चीज के ऊपर पता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है हमारे हेलुसिनेशंस के ऊपर, जिसे हम मति भ्रम कहते हैं। ठीक है, मति भ्रम के ऊपर पड़ता है इसका प्रभाव। व्यायाम का लाभ बताइए। तो व्यायाम के बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज क्या होते हैं। भूख में वृद्धि, चपलता, रक्त परिसंचरण में वृद्धि। ठीक है, तो ये आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो आप लोगों को पता है इसके राइट आंसर 4 ही होंगे कि जो आप लोगों का व्यायाम है, कभी आप लोगों ने एक्सरसाइज की होगी तो आप लोगों को पता है ये तीनों चीजें इसमें आप लोगों की इंक्रीज होती हैं और ये आप लोगों के लिए बेनिफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पाई डायग्राम यूजफुल। तो पाई डायग्राम आप लोगों ने यूज की होगी, इसका क्या क्या रीजन रहता है। तो कंपेयरिंग डिफरेंट अमाउंट, शोइंग ए पर्टिकुलर अमाउंट, ये गलत है। शोइंग ए पैटर्न, ये भी गलत है। शोइंग फीचर ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड, ये तीनों आप लोगों के गलत हैं। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। राइट आंसर है आप लोगों का, जब भी हम पाई डायग्राम बनाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली ये यूज होता है कंपेयरिंग डिफरेंट अमाउंट्स को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट होगा। In social science, the recent NCF position paper on examination reform emphasis on। तो जो आप लोगों का सामाजिक विज्ञान है, इसमें जो परीक्षा सुधार पर हाल ही में NCFF स्थिति पत्र को जोड़ दिया है, वो किस चीज के ऊपर बात हमारी ज्यादा करती है। देखिए, जो एनसीएफ है, इन्होंने सीधी सी बात की है, ओपन बुक एग्जाम, फ्लेक्सिबिलिटी, सीटिंग अरेंजमेंट, ये कुछ चीजें नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट परफॉर्मेंस ये तो पुरानी हो गई। इन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर जो आप लोगों की कॉन्टिन्यूस इनकी आप असेसमेंट कीजिए कि कहाँ पे कमी आ रही है और किस तरह हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो राइट आंसर आप लोगों का जो आएगा वो परीक्षा सुधार में कॉन्टिन्यूस असेसमेंट का राइट आंसर होगा, फोर्थ। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है, एम ऑफ सोशल स्टडी टीचिंग इज। इसका क्या उद्देश्य आप लोगों का रहेगा। तो ये आप लोगों के सामने है। फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, बिकम अ गुड सिटीजन, डेवलप ऑफ कल्चर हेरिटेज एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देख एक चीज याद रखना, जब भी आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब आप लोगों का ऑल ऑफ द अबव आएगा तो मोस्टली आप लोगों को एग्जामिनर जरूर इसमें ऑप्शन देगा। ठीक है, राइट आंसर आप लोगों का ऑल ऑफ द अबव आएगा। तो ये ध्यान रखिए। देखो, अब इसको चेंज कैसे करेगा, इसमें कहेगा कि एम ऑफ सोशल स्टडी टीचिंग इज नॉट। तो 3 ऑप्शन ठीक होंगे, फोर्थ गलत होगा। जो भी फोर्थ डाला होगा वो रॉन्ग आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना कार्य महत्वपूर्ण है क्योंकि। प्रोजेक्ट वर्क की यहाँ पे बात की गई है कि प्रोजेक्ट वर्क जो आप लोगों का होता है ये इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों के लिए।
देखो प्रोजेक्ट से हम इट इनेबल टीचर टू बी क्रिएटिव, ठीक है ओके। तो ये टीचर की बात यहाँ पे नहीं की गई है, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट वर्क है ये मोस्टली हमारा यहाँ पे लर्निंग से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे देखिए लर्निंग बाय डूइंग इज मोस्ट लास्टिंग लर्निंग। तो यहाँ पे रचनात्मक तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी लर्निंग को कर सकते हैं। इसीलिए प्रोजेक्ट वर्क को लॉन्च किया गया था हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में और शिक्षा संस्थान जितने भी आप लोगों के रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडियन प्रोलेस्टिक सोसाइटी टेक्स्ट बुक ऑफ सोशल साइंस शुड, भारतीय बहुलवादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को किस आधार पे आगे बताया गया है। तो किसका आधार बताया है? द फर्स्ट ऑप्शन इज रिफ्लेक्ट द मेजोरिटी ओपिनियन, बहुमत की राय को प्रतिबिंब करने, अवॉइड कंट्रोवर्शियल इशू, विवादास्पद मुद्दों से बचने के लिए, रिफ्लेक्ट द गवर्नमेंट व्यू, सरकार के विचारों को प्रतिबिंबित करें, सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो सकता है? देखो मेन जो आप लोगों का है, जो इंडियन प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, जो टेक्स्ट बुक है और आप लोगों की जो सोशल स्टडीज है, ये हमारी होनी चाहिए इंक्लूड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीजन एंड सोशल ग्रुप, मतलब सभी धर्मों सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका भी प्रतिनिधित्व करना। इसी चीज के लिए हमने भारतीय बहुलवादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों को शामिल किया है। बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना भारतीय कला के चक्कर द्वारा दर्शाई गई है? विच इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा इज सिंबलाइज बाय द व्हील इन द इंडियन आर्ट। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आप लोगों का है, जहां पे आप लोगों को बात कही गई है। देखो यहाँ पे बात कही गई है फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा सिंबलाइज व्हील, ये आप लोगों का फर्स्ट सेमन रहेगा, मतलब पहला उपदेश, ठीक है। तो बुद्ध के जीवन की जो आप लोगों की जो पहला उद्देश्य उपदेश था, उसको भारतीय कला में चक्र के द्वारा उसको क्या किया गया है, दर्शाया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, ये क्वेश्चन आता है। इसकी पुष्टि किस शिलालेख से हमें प्राप्त हुई है? तो ये याद रखना है हमें, हमें यहाँ पे अशोक के बारे में ध्यान रखना है। अशोक के जो शिलालेख है उनसे हमें जानकारी प्राप्त हुई थी। जब मैंने आप लोगों को अशोक के बारे में पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें उन्होंने बुद्ध के जन्म के बारे में भी बात की है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तो इनमें से कौन सा स्थान प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए आप लोगों का फेमस है? तो ये आप लोगों ने याद रखना है, भीम भेक्टा, ठीक है, भीम भेक्टा, सॉरी, भीम भेक्टा आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे गुफाएं हैं आप लोगों की, यहाँ पे प्री हिस्टोरिक की काफी ज्यादा पेंटिंग्स हमें प्राप्त हुई हैं। निम्न में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा की जो आप लोगों की स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना हमें पता है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर आप लोगों का राजा राम मोहन राय आएगा। भारत की राजधानी किसके वायसराय से में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई है? इन विच वायसराय वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया ट्रांसफर फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। देखो कोलकाता टू दिल्ली आप लोगों की जो भारत की राजधानी को शिफ्ट किया गया था, यहाँ से सीधा पूछा है आप लोगों से उस समय कौन आप लोगों के गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। तो ये आप लोगों के ने याद रखना है, उस समय जो हमारे गवर्नर हुआ करते थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग टू। और आप लोगों ने याद रखना है, एक और क्वेश्चन मुझे बताना है, कौन से दरबार में ये घोषणा की गई थी कि अब दिल्ली राजधानी होगी और उस वो दरबार कब आयोजित किया गया था? ओके, ये भी बताएंगे आप। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर सेंट राजा राम मोहन राय टू लंदन एज हिज मैसेंजर। तो कौन थे आप लोगों के ये दूत, इनका क्या नाम था? तो अकबर द्वितीय के समय में आप लोगों के राजा राम मोहन राय थे, तो आप लोगों ने अकबर द्वितीय का नाम याद रखना है। सेकंड फोर्थ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को याद भी करवाया था और करवाया भी था। देखो ये आप लोगों का जो हुआ था 1856 में, ठीक है, 1856 में आप लोगों ने याद रखना है। आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि पेश किसने किया था और पास किसने करवाया था, ठीक है, कौन से गवर्नर या वॉइसराय थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ये भी काफी बेसिक क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, अकबर के बारे में। तो अकबर के बारे में आप लोगों ने मुझे बताना है कि अकबर के दरबार में कौन सा अंग्रेज आया था, मतलब इसके दरबार में कौन सा आया था, और उस समय भारत में पहला कौन सा ऐसा अंग्रेज था जो भारत में आया था। ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी, और इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी, इसका आंसर भी देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया वाज डिसाइपल ऑफ हुम ऑफ द फॉलोइंग सूफी संत? तो किसके ये सूफी संत आप लोगों के, ये मतलब ये किसके शिष्य थे आप लोगों के? तो बाबा फरुद्दीन गंज ए शकरी, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शकरी, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सम्राटों में कौन सा सम्राट कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? हु अमंग द फॉलोइंग एम्परर वाज अ फेमस नेम ऑफ कलंदर? कलंदर के नाम से कौन फेमस थे? तो कलंदर के नाम से मैंने सबसे पहले पढ़ाया था आप लोगों को बाबर के बारे में, कि बाबर आप लोगों का कलंदर की भी उपाधि इसने ली थी, ठीक है, तो याद रखेंगे। 2000 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी दर्ज करवाई गई है? कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या में कमी आप लोगों की देखने को मिली है? तो ये है आप लोगों का नागालैंड, क्योंकि सेंसस के ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को, तो याद रखना नागालैंड। हैदराबाद नदी किस नदी के ऊपर स्थित है, या किस नदी के किनारे पर स्थित है आप लोगों का हैदराबाद शहर? तो इस नदी का नाम याद रखना मूसी, मूसी रिवर के किनारे पे स्थित है आप लोगों का हैदराबाद शहर। कोयला किसका उदाहरण है? कोयला की उदाहरण पूछी गई है, कोल इज एग्जाम्पल ऑफ। तो आप लोगों को पता है जो कोल हमारा होता है, ये अवसादी चट्टान जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, इसकी ये एग्जाम्पल होती है। तो ये याद रखना, वे दो ग्रह कौन से हैं जिनका कोई अपना उपग्रह नहीं है? टू प्लेनेट हैविंग नो सैटेलाइट्स आर, तो ये कौन से प्लेनेट है? तो बुध और शुक्र जानते हैं हम, मरकरी एंड वीनस इज द राइट आंसर, तो ये याद रखना आप लोगों ने। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस किए। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को इस समय मैं कंप्लीट कोर्स दे रहा हूं, आप लोग ले सकते हैं, और आप लोगों का टेट एग्जाम निकल जाएगा। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर के ऊपर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।